नमस्कार, मैं मुकेश पारिक। स्वागत है आपका आईएसओ सर्ट न्यूज़ पे। आज की कवरेज रहेगी इंडस टेक्स मशीन टूल एंड ऑटोमेशन 2023 की इस एक्सपो में। जानते हैं, देखते हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है, एग्जीबिटरों ने स्टॉल लगा रखी है। तो किसी एक स्टॉल पे हम चलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या रुझान है और क्या बेनिफिशियल है, कितने विजिटर आ रहे हैं, विजिटर का क्या कहना है और क्या ओनर्स का रुझान है, क्या विजिटर्स का रुझान है। तो चलते हैं किसी एक स्टॉल पे। चलो चलते हैं अपन। ये स्टॉल है D40 SIS सर्टिफिकेशन के नाम से। तो जानते हैं, इस स्टॉल में चलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या सर्टिफिकेशन SIS सर्टिफिकेशन क्या है, क्या इसके बेनिफिट हैं, किस काम की है, इसके अंदर जाके बात करते हैं, ओनर से, टीम से बात करते हैं। माहौल बहुत अच्छा बना रखा है, विजुअलाइजेशन चल रहा है, बैनर्स लगे हैं, लाइटिंग वगैरह अच्छी है। तो चलो चलते हैं, बात करते हैं। नमस्कार, अभी पहुंचे हम SIS सर्टिफिकेशन के इस स्टॉल पे, स्टॉल नंबर D40। सर से बात करते हैं, जानते हैं सर का परिचय, जानते हैं SIS सर्टिफिकेशन के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आईएसओ सर्ट न्यूज़ पे। नमस्कार। सर, आईएसओ आईएसओ सर्टिफिकेशन पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका परिचय जानना चाहूँगा सर आपके बारे में। मेरा नाम पीके द्विवेदी है और मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ बेसिकली। और मेरा जो प्रोफेशन बेसिकली, मैं पिछले 25 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ और डिफरेंट सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। सर, SIS सर्टिफिकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में SIS सर्टिफिकेशन है क्या, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है, इसके बारे में जानना। देखिए, SIS सर्टिफिकेशंस एक जो यहाँ पर आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। SIS सर्टिफिकेशन एक सर्विस इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, अपनी सर्विसेज देती है। और सर्विसेज का मतलब ये डिफरेंट टाइप का सर्विस है जो इंडस्ट्री में एक लाइफ डालती है, एक जान डालती है। जैसे कि हम अगर अपने बॉडी को, अगर वे ऑफ लाइफ अपनी हम ठीक नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरीके से ये सर्टिफिकेशन बॉडी हम इंडस्ट्री के अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जिससे कि उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, उनका कस्टमर एक्सेप्टेंस इम्प्रूव होता है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और जो मार्केट क्रेडिबिलिटी है वो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होती है, जिससे कि इंडस्ट्री ग्रो करती है एंड डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स के लिए आगे बढ़ती है। सर का कहना है कि यहाँ पे हम किसी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट्स को नहीं बेचते हैं। इनका स्लोगन भी है कि वी डू नॉट सेल, वी सर्टिफाई। तो इनका ये ध्येय वाक्य है, हम कुछ बेचते नहीं हैं, हम सिर्फ प्रमाणित करते हैं। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन से बिजनेस, जो पर्टिकुलर बिजनेस या कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सर्टिफाइड करते हैं, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दर्शक भी इच्छुक हैं कि कौन से बिजनेस को सर्टिफाइड करते हैं, क्या बेनिफिट रहेंगे, कौन सा बिजनेस करवाना चाहिए। देखिए, ये सर्टिफिकेशन एक वे ऑफ लाइफ, इंडस्ट्री की वे ऑफ लाइफ है। तो किसी टाइप की इंडस्ट्री, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, कुछ भी हो, वो इस सर्टिफिकेशन का प्रोसेस ले सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब स्टैंडर्ड में पहले किसी ज़माने में ये हुआ करता था कि केवल प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन होता था। आज के टाइम में जो सर्टिफिकेशन है वो थोड़ा सा हट के है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आ गए हैं। तो वहाँ पर उनके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक सर्विस हम देते हैं और सर्विस में वो अपने प्रोसेस के अंदर उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा आपका जो सवाल है कि किस टाइप का सर्विस हम देते हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब हम सिस्टम को वेरीफाई करते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड जो डिफाइंड सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा कितना परफेक्ट है, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को, इंटरनेशनल की रिक्वायरमेंट को अगर मीट करता है तो तभी हम उसको सर्टिफाई करते हैं। तो सर, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि विशेष सर्टिफिकेशन, कौन कौन से विशेष सर्टिफिकेशन हैं जो आम नागरिक को ध्यान में होने चाहिए, इसके नज़र में होने चाहिए कि भाई ये सर्टिफिकेशन हमारे किस काम आएगा। तो किसी विशेष सर्टिफिकेशन के बारे में चर्चा करना।
देखिए SIS सर्टिफिकेशन का जो स्कोप है, जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, वो तो हमने आपको बताया, लेकिन इस जो अलग-अलग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ISO 9001 जो जिसे हम पेरेंट स्टैंडर्ड कहते हैं, मदर स्टैंडर्ड भी उसको कहते हैं, और इस टाइप के स्टैंडर्ड ये सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है। ISO 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए ISO 45000 यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 27000 यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी इंडस्ट्री उसको ले सकती है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो केवल स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे हम बात करें कि 21000 इज़ ए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो केवल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, उन्हीं के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका सर्टिफिकेशन केवल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ही दिया जा सकता है। तो यहाँ से एक बात सामने निकल के आई है, एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, सर बता रहे हैं कि 21,000 स्टैंडर्ड है जो एजुकेशन के लिए बना है। आप सभी दर्शकों के बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे, आपके रिलेशंस के बच्चे, सभी के बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि एजुकेशन में भी सर्टिफाइड होते हैं, स्कूल कॉलेज सर्टिफाइड होते हैं। जहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, इंडस्ट्रीज या फिर कोचिंग हो, क्या वो ISO 21000 से सर्टिफाइड हैं या नहीं है। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि क्लाइंट टेस्टिमोनी से की बात करूँ तो SIS सर्टिफिकेट्स ने किन किन क्लाइंट्स को सर्टिफाइड किया है। देखिए, अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली यहाँ पर एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होगा कि हम कितनी इंडस्ट्रीज़ को सर्टिफाई किए हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो नोन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका नाम बताएंगे। जैसे आपने देखा हमारे लिस्ट में, यहाँ पर आपने पीछे हमारी जो लिस्ट लगी हुई है, जो नोन इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिस्टम को सर्टिफाई किया, उनके सर्विसेज को हमने सर्टिफाई किया, उनको सर्टिफिकेट दिया। होरिबा इंडिया लिमिटेड जो जापानीज बेस्ड कंपनी है, वर्ल्ड वाइड नोन है अपने सिस्टम के लिए, उसको हमने इंडिया में जितने भी प्रोसेस थे उनके वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, जैसे ISO 9000 के लिए, ISO 13485 के लिए, ISO 45000 के लिए, एंड उनके प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, जो C सर्टिफिकेशन, यूरोपियन सर्टिफिकेशन होता है, उसको भी हमने सर्टिफाई किया है डिफरेंट लेवल पर। इस टाइप की अगर वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो हमने करीब 15,000 से ज़्यादा सर्टिफिकेशन अब तक दिए हैं। और इंडिया के अंदर जो नोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके जो सिस्टम को ऑनर करते हैं, सिस्टम जो उसको फॉलो करते हैं, उनको हम सर्टिफाई करते हैं। जैसे आपने देखा हमारा जो स्लोगन लगा हुआ है कि वी डोंट सेल, वी सर्टिफाई। मार्केट के अंदर आपको बहुत लोग मिलेंगे जो इस सर्टिफिकेट को 5 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। हम लोग वो काम नहीं करते हैं। ये सर्टिफिकेशन बॉडी जब फॉर्म की गई थी, उसका लक्ष्य यही था कि हम एक एथिकल बॉडी बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम अच्छे तरीके से डेवलप हो, उसका आपको फ़ायदा मिले, और आपके साथ हमारा सर्टिफिकेट जाए तो कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े कि हमें ये हमने सर्टिफिकेट दिया है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है जो सिस्टम को फॉलो ही नहीं करती। तो इस टाइप से हम लोग एथिकल सर्टिफिकेशन, यू कैन से जैसे एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, अनएथिकल वर्क हम ना करते हैं और ना उसको प्रमोट करते हैं। यहाँ एक बात सामने निकल के ये आई है कि SIS सर्टिफिकेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली बाहर के देशों में भी इसकी ब्रांचेज हैं, सर्टिफाइड की हैं, बाहर के भी क्लाइंट हैं, बाहर के भी इंडस्ट्री को सर्टिफाइड किया है। मैं सर से जानना चाहता हूँ कि इस सर्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या रहती है। देखिए, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंटरेस्ट शो करती है हमें, तो हम उससे उसका डिटेल्स लेते हैं। उनका हमारा एक एप्लीकेशन फॉर्म, डिफाइंड एक एप्लीकेशन फॉर्म है। उस फॉर्म के अंदर हम उस कंपनी के डिटेल्स लेते हैं, उसके हिसाब से इवेल्युएट करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर किस किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम लगेगा और कौन सा सर्टिफिकेट उनके लिए प्रॉपर है, कौन सा स्कोप उनके लिए फिट बैठेगा, वो हमको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद में हम उनके जो सर्टिफिकेशन के लिए उनके डॉक्यूमेंट को मंगाते हैं या हम उनके प्रोसेस में जाते हैं। जाने के बाद में फिर हम उनको रिव्यू करते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, उसका स्टेटस क्या है। आपने उसको प्रॉपर एज पर द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट आप उसको
डिफाइन किया है नहीं किया है। अगर हम वहाँ सेटिस्फाई होते हैं तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं, अगर नहीं सेटिस्फाई होते हैं तो उनको हम गाइड करते हैं कि देखिए यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट को अभी अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, उसको वो ठीक करते हैं। और जब ये स्टेज क्रॉस हो जाता है तो हम जो सेकंड स्टेज ऑडिट होती है वहाँ पर जाकर उसका इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करते हैं कि जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में जो डिफाइन किया है वो उन्होंने प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर वो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किए होते हैं तो हम उसको रिव्यू करके हम उनको सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड कर देते हैं। रिकमेंडेशन के बाद में हमारी टीम होती है जहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है वहाँ भेजते हैं, वो रिव्यू करते हैं। उनकी कोई क्वेरी होती है तो हम कस्टमर से डिस्कस करते हैं, उससे लेते हैं। और अगर कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं तो कस्टमर को रिपोर्ट करते हैं कि आपकी ये कमियां हैं, इसको आप हमें इन्फॉर्म करें, इसको क्लोज करके हमें बताएं। और अगर सेटिस्फैक्टरी क्लोज करते हैं तो हम उसको सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड कर देते हैं और फाइनली उसको सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं। यहाँ से सर ने सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में जिक्र किया है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस में प्रॉपर टीम जाती है, जाके ऑडिट करती है, जिसका क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। प्रॉपरली टीम SIS सर्टिफिकेशन की टीम जाकर के पूरी डॉक्यूमेंटेशन करके फिर सर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट करती है। प्रॉपरली फॉर्म फिल करने होते हैं। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि अगर SIS सर्टिफिकेशन कोई लेना चाहे, ISO के अलावा और कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हो आप, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि कोई इंडस्ट्री इस सर्टिफिकेशन के लिए जा सकती है। जहाँ तक बात है हमें अप्रोच करने की, तो हमारे जो अगर आप वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, वेबसाइट पर जाएंगे, आप ISO सर्टिफिकेशन अगर डालेंगे गूगल पर तो आपको उसमें SIS सर्टिफिकेशंस का नाम लगभग सबसे ऊपर आएगा और वहाँ से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। या हमारे जो डिफरेंट हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिटेल्स पे आप अप्रोच कर सकते हैं, हमें आप मेल कर सकते हैं। इस तरह से आप हमारे पास पहुंच सकते हैं सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को समझने के लिए। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप हमारे पास पहुंच सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं अपने जो कस्टमर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन लोगों को ये बताना जरूर चाहूँगा कि हम उन लोगों को ही ऑनर करना चाहेंगे जो सिस्टम में बिलीव करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को सर्टिफाई करवाना चाहते हैं। केवल सर्टिफिकेट जिनको टागने की इच्छा हो वो काइंडली इस रास्ते को अप्रोच ना करें, उसके लिए रास्ते अलग हैं। यहाँ सर ने बताया कि SIS सर्टिफिकेशन से कॉन्टैक्ट का डिटेल दिया है, उनकी आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं SIScertification.com। मेल भी है, मेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वीडियो के नीचे स्क्रॉल होंगे, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपके समय देने के लिए और हमारे सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली कवरेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन ललित आर्यन के साथ मुकेश पारिक, ISO सर्ट न्यूज़ गाजियाबाद। धन्यवाद।